दरअसल आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, इसे सुनकर आप लोग के लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी कुछ ऐसी है जो सचमुच में आप लोगों की नींद खराब करने की ताकत रखती है, आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देने की ताकत रखती है ये कहानी। दरअसल सन 2017 में दो छोटे छोटे भाई बहनों के साथ ये घटना घटी थी। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे भाई, आप लोग के सचमुच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड तक बने रहो, बहुत खौफनाक कहानी है भाई। दरअसल ईशान और ईशानी नाम के छोटे छोटे भाई बहन थे। ये ईशानी जो थी क्लास 8 में थी और ईशान था क्लास 5 में। ये लोग आसाम के एक शहर में रहा करते थे। इन लोगों का बहुत टाइम से मन हो रहा था अपने नाना नानी के घर पर जाने का। दरअसल नाना नानी का घर मायूंग में था, इंडिया का सबसे ज्यादा डरावना प्लेस, या फिर पूरी दुनिया का कह लो, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना गांव, जी हाँ, जिसे हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। वहां पर इनके नाना नानी रहते थे। इनका बहुत टाइम से मन कर रहा था, इसलिए नहीं कि वो विलेज हॉन्टेड है, बल्कि इसलिए कि इनको नाना नानी से मिलना था भाई। एक ही चीज थोड़ी होती है दुनिया में, नाना नानी से मिलना था। बहुत टाइम से मिले नहीं हुए थे। बस ये लोग इंतजार करने लगते हैं कि कब मेरा क्लास 8, यानी ईशानी इंतजार करने लगती है कि मेरा क्लास 8 का एग्जाम खत्म हो, और ईशान इंतजार करने लगता है कि मेरा क्लास 5 का एग्जाम खत्म हो। फाइनली मार्च 2017 की एक डेट ऐसी आती है कि दोनों के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन लोगों का मन तो बहुत टाइम से था, इन लोग डिसाइड करके रखे थे कि जिस टाइम पे भी हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, मम्मी पापा से डिस्कस करेंगे कि जाने दो ना यार, बहुत टाइम से मन कर रहा है। एग्जाम हुआ और ये अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गए। बोले कि नाना नानी के घर पे जाना है ना, बहुत टाइम से गए नहीं हुए, बहुत मन कर रहा है, प्लीज जाने दो। तो पापा भी देखते हैं कि बच्चे बेचारे बहुत प्यार से आके बोल रहे हैं, कैसे मना करे इतने सुंदर सुंदर चेहरों को। बोल देते हैं कि चलो ठीक है, आज तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए हैं, कल तुमको छोड़ के आ जाएंगे नाना नानी के घर पर। बढ़िया से 15 दिन की छुट्टी मिली थी भाई, बढ़िया से 15 दिन रहना और फिर हम लेने भी आ जाएंगे, लेकिन मस्ती नहीं करना, नाना नानी को परेशान नहीं करना है किसी भी हालत में, क्योंकि नाना नानी थोड़े बूढ़े हो गए थे और अपने नाती नातिन से बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। बस इनका सामान वामान पैक होता है और वो वाला दिन आ जाता है जब इनको मायूंग लेकर इनके पापा जाने वाले थे। गाड़ी में बैठाते हैं और बढ़िया इनके पास कार थी, कार से मायूंग जाते हैं, बच्चों को उतारते हैं, थोड़ा अपने सास ससुर से मिलते हैं और लौट जाते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग आए तो क्या है कि नाना नानी का घर थोड़ा बड़ा, ग्राउंड फ्लोर में नाना नानी रहते, जो मिडिल वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वो इन लोगों ने गेस्टों के लिए बना के रखा था, जैसे कि यही लोग आए थे, ये मिडिल में रहने वाले थे। और सबसे ऊपर एक लड़की रहती थी जो कि किराएदार थी, जी हाँ, किसी छोटे गांव की थी। नाना नानी का ये बताना हुआ। नाना नानी ने उन लोगों से ये भी कहे कि देखो बच्चों, तुम लोग आ तो गए हो लेकिन ज़्यादा मस्ती नहीं करना, पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकत हो रही है गाँव में, कुछ भी हो जाए रात के वक्त घर से बाहर मत निकाल। तुम मिडिल फ्लोर में रह रहे हो, वहां पे एक खिड़की है, तुम्हारे कमरे से एक खिड़की लगी हुई है जो कि सीधे खुलती है पीछे के जंगल की तरफ। उस खिड़की को शाम के वक्त मत खोलना, शाम होने के बाद उसको ओपन ही मत करना, भले दिन में खुली रखना। शाम को ओपन करोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये दोनों बच्चे थे, नादान थे, इसलिए मनी मन ऐसा सोचते हैं कि नाना नानी हमको डराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं ना कि हम लोग मस्ती ना करें। ठीक है नाना नानी, हम नहीं करेंगे, हम खिड़की दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा ये आश्वासन अपने नाना नानी को दे देते हैं। नाना नानी भी खुश। चलो खाना पीना होता है बढ़िया से, एक दिन कट जाता है, 2 दिन कट जाते, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो ऊपर वाली दीदी थी, ईशानी सोचती है कि ऊपर वाली दीदी हम लोगों से बात क्यों नहीं करती है। दरअसल ये दोनों बच्चे जहां भी जाते सब लोग इनसे अट्रैक्टेड हो जाते, क्योंकि इनके बात करने का तरीका, इनकी क्यूटनेस एक अलग थी। लेकिन जो ऊपर वाली दीदी थी ये थोड़ी खुन्नस सी रहती थी, मतलब अलग ही थी यार, बात क्यों नहीं करती। खैर ईशानी इनको इग्नोर करती है और आज चौथा दिन आता है इन लोगों को यहाँ पर पहुंचे हुए। रात का वक्त हो चला था, 10:30 पौने 11 बज चुके थे। ये लोग सोने के लिए अपने बिस्तर में लेट ही गए थे। नाना नानी को नींद भी आ गई थी, अब तक गाँव था भाई, नींद आ जाती है जल्दी लोगों को गाँव में। नाना नानी सो चुके थे और ऊपर वाली दीदी भी शायद सो चुकी होगी, क्योंकि हलचल कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ये लोग भी सोने को हुए कि अचानक से ना लाइट्स चली गई। लाइट्स चली गई तो मार्च का टाइम था ना, है ना, गर्मी तो लगेगी ना, गर्मी लगी। ईशानी को गर्मी लगी, देखी कि मेरा भाई थोड़ी गहरी नींद में चले गया और गर्मी से थोड़ा परेशान हो रहा है, तो उठती हूँ, खिड़की खोल लेती हूँ। नाना नानी ने मना किए थे, वो खिड़की मत खोलना जो पीछे जंगल की तरफ खुलती है।
मतलब डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में लगी हुई थी। अरे ये खिड़की है, मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे पहाड़ वाला डायरेक्शन है, वैसे ही उनकी खिड़की में जंगल का डायरेक्शन था, वो मत खोलना बोले थे। लेकिन ईशानी गर्मी से परेशान हो रही थी और नाना नानी की बातों पर इतना विश्वास नहीं कर रही थी, इसलिए उसने वो खिड़की खोल दी। खिड़की खोली और जाके बिस्तर में लेट गई और इंतजार करने लगी नींद आने का। लेकिन नींद आ ही नहीं रही है, थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा है। अचानक से भाई की नींद भी खुल गई, क्योंकि भाई को भी थोड़ा अनईजी सा, थोड़ा गर्मी सी महसूस हो रही थी। ये दोनों थोड़ी सी बात किए ही थे कि इन लोगों को किसी आदमी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये लोग हैरान कि इतनी रात गए, यहां पर तो कोई जागता हुआ समझ में नहीं आया इतने दिनों से, तो फिर अभी इस वक्त कौन रो रहा है। ये लोग ध्यान लगा के उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। ये पाए कि वो रोने की आवाज तो उनके खिड़की की बाहरी तरफ से आ रही है, और बाहरी तरफ तो पूरा जंगल। अरे नाना का घर मायूं के आखिरी वाले इलाके में, जिसके थोड़ी आगे जाओ तो जंगल लग जाता। तो इन लोग एक ऐसी जगह पर थे जहां पर किसी और का होना थोड़ा मुश्किल था। इतनी रात गए तो कोई ऐसा खिड़की के बाहर से रो रहा था तो इन लोगों को हैरान होना वाजिब था। थोड़े हैरान हुए बच्चे। ईशान उठ के जाने लगा तो ईशानी बोलती, नहीं 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 छोटा भाई यार, थोड़ी तो चिंता रहेगी ना, तू मत जा, मैं जाके देखती हूँ कि कौन है, कौन रो रहा है इतनी रात गए। ऐसा सोचते हुए ईशानी खिड़की के पास गई। खिड़की के बाहर देखी तो क्या पाई, थोड़ी दूरी पर, ज्यादा नहीं थोड़ी सी दूरी पर, लगभग 30 से 35 मीटर की दूरी पर एक बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा सा, पुराना सा। उसके नीचे बैठ के एक आदमी सर झुकाए रो रहा है। ईशानी उस आदमी को ध्यान से देखने लगी, जैसे कि मानो खो गई हो। अचानक से उसने अपना सर उठाया और तेजी से दौड़कर इनकी तरफ बढ़ गया। वहां पर ना, जहां पर इनकी खिड़की थी, इनके घर का पाइप लगा हुआ था। पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। ईशानी घबराई और जोर से चिल्ला के अंदर की तरफ भागी। भाई ने बोला, भले ही छोटा सा तो क्या हुआ, बहन की तो चिंता रहेगी ना। भाई ने बोला, क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो। उसने बोली कि कोई पाइप से चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करें। वो बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, नीचे चले जाते हैं नाना नानी के पास। वो लोग भागने के लिए जैसे दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। छोटे थे, बच्चे थे यार, और वो आदमी पता नहीं क्यों पाइप के सहारे इनकी तरफ चढ़ रहा था। बहुत ज्यादा डर गए। वो अब रोना बंद कर चुका था, इतनी तेजी से वहां से यहां तक आया था ना कि पता ही नहीं चला था। अभी लोग बोले, क्या करें क्या करें, खिड़की बंद कर दे, इतना दिमाग नहीं चल पाया था। इन लोगों ने सोचा पलंग के नीचे घुस जाते हैं, यही एक तरीका है। भागते भागते गए, पलंग के अंदर घुस गए। पलंग के अंदर घुस गए। वो लिटरली आदमी खिड़की से एंटर किया है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, दरवाजे तक गया, ढूंढा किसी को, घूमा, फिर लौटा लौटा लौटा, नीचे झुका। जैसे ही नीचे झुका तो दोनों बच्चों ने जोर से चिल्लाए। बस सिर्फ इनको ध्यान से ऐसा देखा और कुछ किया नहीं। उठा और तेजी से दौड़कर नीचे छलांग लगा दिया। ईशानी तुरंत बाहर निकली और तुरंत खिड़की को बंद की। देखने की नहीं सोची कि कोई बाहर कूदा, उसका क्या हुआ, कौन था आदमी, क्यों अंदर आया था, क्यों हमको घूर के देखा, और घूर के देखा ही क्यों, कुछ किया क्यों नहीं। बस उसने खिड़की बंद की और चादर के अंदर दोनों छुपकर सोने की कोशिश करने लगे। जैसे तैसे करके ये पूरी रात खत्म हुई। सुबह हुई, ये लोग दरवाज़ा तो खोल नहीं पाए थे। इनकी नानी बाहर से दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर की, देखी कि दोनों बच्चे सो रहे हैं। उठाने की कोशिश की तो ईशानी एक बार में उठ गई, लेकिन ईशान नहीं उठा। ईशान का सर बहुत तेजी से तप रहा था, उसे बहुत तेज फीवर था। उसे थोड़ा सा उठाने की कोशिश की, वो अचानक से उठा और खून की उल्टी करने लगा। दोनों वृद्ध नाना नानी घबरा गए, बड़ी बहन भी घबरा गई। घबरा कर नाना नानी को पिछली रात हुई पूरी घटना की जानकारी दी। नाना नानी भी बड़े हैरान हो गए, बोले ये कैसे हो रहा है। ईशान को जब से वो उठा तब से लेकर 3 घंटे के अंदर 6 से 7 बार खून की उल्टी हो गई। ईशान अब उठ भी नहीं पा रहा था बिस्तर से। अरे किसी को 6-7 बार 2-3 घंटे के अंदर खून की उल्टी हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी। ईशान की भी वही हालत हो गई। नाना नानी समझ गए, और ये लोग तो मायूं के रहने वाले थे। यहाँ पर लोग विश्वास करते हैं ऐसी चीजों पर, बिल्कुल करते हैं। नाना नानी समझ गए ये मेडिकल साइंस से नहीं सुलझने वाला भाई, इसके लिए किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा। वो लोग सही वक्त पर एक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। पूरी बात बाबा को भी बताई जाती है। बाबा तुरंत बता देते हैं कि पिछली रात को तुम्हारे घर पे काउल घुसा था। ये लोग बोलते हैं कि काउल क्या होता है।
जिंदगी में पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं। हमने भी नहीं सुने ना। काउल क्या होता है? तो बाबा बताते हैं, दरअसल काउल एक ऐसे प्रकार के भूत होते हैं जो ज्यादातर कब्रिस्तान में या फिर शमशान घाट में पाए जाते हैं। और ये अकेले नहीं होते, जोड़े में होते हैं। एक काउला भी रहती है। काउला पीछे पीछे पहुंच जाती है। काउल इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जिस किसी ने भी काउल को देख लिया या फिर काउल ने जिस किसी को भी देख लिया, सामने वाला इंसान खून की उल्टी कर करके मर जाता है। और वहीं पर काउला के चंगल में कोई फंस गया तो वो उसके वश में चले जाता है और फिर वो अपनी ख्वाहिश की चीजें उससे करवाती है और फिर इंसान घुट घुट कर अपने आप मर जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना किसी भी हालात में नहीं रहते हैं। तुम्हारे घर काउल ने प्रवेश किया था। ये जो लड़की है ना, इसने ताबीज पहनी हुई थी माता रानी का। वैष्णो देवी कुछ समय पहले ये लोग गए थे। बोलती है हाँ मैंने पहनी हुई हूं। बस काउल इसी वजह से इस लड़की को कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस लड़के ने कुछ नहीं पहना था, इसलिए वो काउल की शक्ति ने इस बच्चे को जकड़ लिया। अब इससे बचना है तो काउला से सामना करना पड़ेगा। काउला को कैद करके या फिर किसी भी हालत में तुम्हारे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। पता लगाओ काउला का। नाना नानी परेशान, बेचारे वृद्ध लोग यार। बोलते हैं कि बाबा हम कैसे पता करेंगे काउला का, हमारे पास तो कोई ऐसी ताकत नहीं होती है। बाबा बोलते हैं कि चिंता मत करो, मेरे लिए एक बोतल भर के खून का इंतजाम करो, कैसे भी करके मैं कल आऊंगा और काउला को तुम्हारे घर से घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। मेरे चंगुल से कोई नहीं बच सकता। बस ये लोग चिंता में घर चले जाते हैं और बहुत ही जल्दी, यहाँ पर तो लड़के की तबीयत खराब ही थी, लेकिन बाबा ने थोड़ा सा कुछ किए थे झाड़ फूक, इसकी वजह से थोड़ा सा तो आराम था बच्चे को, ईशान को। ये कहीं से इंतज़ाम कर लेते हैं, हाँ ब्लड का, मतलब जो कटता वटता है ना, खाते हैं ना लोग, उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। बाबा को सौंप देते हैं। बाबा आते हैं अगले दिन अपने 3-4 चेलों के साथ उनके घर के सामने। शाम का वक्त रहा होगा, अंधेरा हो चला था। बाहर गर्मी का मौसम था हालांकि, लेकिन आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। एकदम क्रीपी सा माहौल लगा हुआ था और लाइट्स भी जा चुकी थी। केवल कुछ लालटेन घर पर जल रहे थे और एकदम डरावना सा सीन क्रिएट हो गया था। बाबा ने वो खून की बोतल पकड़े और पूरे घर में घूम घूम कर उस बोतल को अभिमंत्रित किए। उसके बाद घर के एक कोने से वो बोतल का खून गिराते हुए घर के बाहर निकले, दहलीज के बाहर, और चिल्लाकर कहे कि जब मैं बोलूंगा दरवाजा तुरंत लगा देना, एक पल भी मत सोचना। वो बाहर जाकर एक पॉइंट में रुके, उनके घर की दहलीज से बाहर जाकर, और फिर अचानक से जोर से कुछ मंत्र चिल्लाए। भागती भागती वो ऊपर वाले फ्लोर से वो लड़की आई, नीचे उसी कोने से शुरुआत की जहां पर खून गिराना शुरू किए थे बाबा जी ने। चाटने लगी, जमीन पर लेट के चाटते घर की दहलीज से बाहर हुई। जैसे ही वो दहलीज से बाहर हुई, बाबा ने आदेश दिए तुरंत दरवाजे बंद किए जाए। नाना जी भी भाग कर गए और फटाक से दरवाजे बंद कर दिए। पूरी रात बाबा जी और उनके 3-4 चेले इनके घर की दहलीज के बाहर बैठकर मंत्रों का जाप करते रहे, अनुष्ठान करते रहे। पूरी रात बाहर से एक आदमी और एक औरत की रोने की आवाज आती रही। बाबा का ये कहना हुआ कि वो काउल और काउला तड़प तड़प के चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और फिर सूरज की पहली रोशनी के साथ ये सारी चीजें शांत हुई। आज इस बात को 6 साल बीत चुके हैं, पूरे 6 साल, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई और उस बच्चे की तबीयत अब ठीक है। लेकिन आज भी ये दोनों भाई बहन, उस समय तो बच्चे थे, आज बड़े हो गए, 6 साल बीत चुके हैं, जब भी उस रात को याद करते हैं तो ऊपर से नीचे तक सिहर से उठते हैं। ज़रा सोचिए, हमें सोच के ही, सुन के ही इतना ज़्यादा खौफनाक लगा, तो जिनके साथ बीती रही होगी उनके साथ क्या एक्सपीरियंस घटा रहा होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लगी होगी। पूरी की पूरी कहानी की जानकारी ईशानी ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी है जो आप मेरे जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो भाई क्या कर रहे हैं, लिख भेजिए ना। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ ऊपर भी कहीं शुरू से दिख रही होगी आप लोगों को। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। बस फिर क्या है, हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।